तो हेलो गाइस। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, अलजबरा आ गई है यूट्यूब पे। जल्दी से आके तुम पकड़ लो पढ़ाई, आईपी मैट देख दो तुम भी मेरे भाई। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थिंकोरा LRNQA फॉर IB मैट CUET एंड अदर BBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आज की क्लास से एलजेब्रा की हो रही है शुरुआत। या एलजेब्रा आपके सामने अब चकाचक चलने वाली है। और आज हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक जो कि होगा लीनियर इक्वेशंस। तो जिसने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या कर रहे हो यार? सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और 7 से 9 के बीच में यू विल गेट आर 2 वीडियोस, एक DI वाला, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में आगे दूंगा, और एक ये QA वाला। अब ना पढ़ना शुरू करते हैं भाई। ये क्या है अलजबरा शलजबरा क्या है? देखो, अभी तक आपने वेरिएबल लेट करो ना करो फिर भी क्वेश्चंस पॉसिबल होते थे। अब यहाँ से वेरिएबल्स का खेल आएगा, यानी कि एक्स वाई ए बी सी, एक्स वाई ए बी सी। और यहाँ से अब थोड़ा लॉजिक कम हो करके थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा चलेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट हैवी ज़्यादा होगा, लॉजिक बेस्ड थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो आज लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे वन वेरिएबल। वन वेरिएबल भैया, ये वन वेरिएबल क्या है? ये वेरिएबल क्या है? वन वेरिएबल छोड़ो, ये वेरिएबल क्या है? देखो, वेरिएबल वो वैल्यू होती है जो कि चेंज हो जाती है, जो कि चेंज हो सकती है। कैसे भैया? जैसे मान लो मेरा मैंने लिख रखा है x इज इक्वल्स टू 12, तो क्या यहाँ पे x की वैल्यू 12 है? हाँ है। अब मैंने लिख दिया x 3x इज इक्वल्स टू 12, तो अब x की वैल्यू क्या 12 बची नहीं? अब क्या हो गई? x इज इक्वल्स टू हो गई 12/3, यानी कि 4। यानी क्या हुआ? पहले x 12 था, अब x 4 हो गया। तो ये होता है वेरिएबल, जो वैल्यू चेंज हो जाती है, जो वैल्यू वेरी करती है। जो वैल्यू वेरी करती है उसको क्या बोलते हैं? उसको वेरिएबल बोलते हैं। अब भैया वन वेरिएबल मतलब, वन वेरिएबल मतलब सिंगल वेरिएबल। वन लॉलीपॉप वाला वन नहीं, वन लॉलीपॉप सॉरी, वन वेरिएबल, यानी कि एक एक्स, एक वाई, एक जेड, A B C, ऐसे ऐसे ये सारे ही जो हैं, ये मतलब जितने तुम्हारे पास ये मैथमेटिकल नंबर्स ना आने के बाद कोई भी चीज़ आती है तो वो आपकी ऑलमोस्ट वेरिएबल ही होती है। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। अब भैया ये बोल रहा वन वेरिएबल, ये क्या सीन है भाई? इसका ये सीन है कि जैसे मान लो तुम्हें बोल रखा है, अब तुम्हें क्या बोल रखा है कि जैसे मैंने ही बोला अभी कि x इज़ इक्वल्स टू 12 है, तो 3x इज़ इक्वल्स टू, अगला हमने ये पहला हो गया, 3x इज़ इक्वल्स टू 12 है, तो x की बराबर कितना आ गया? 4 आ गया, ये दूसरा। अब यहाँ तक, यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो कि तुम्हारी सारी क्वेश्चन एक सिंगल x से सॉल्व हो रही हैं। जैसे अगला ले लो, 3x प्लस 3x-1 इज इक्वल्स टू 13, तो ये क्या हो गया? यहाँ से 6x-3 इज इक्वल्स टू 13, यानी कि 6x इज इक्वल्स टू 16, और x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 16/6, यानी कि 8/3। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आपकी जो इस इक्वेशंस है वो सिंगल x पे डिपेंडेंट है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका वन वेरिएबल। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब जहाँ पर आपकी सिंगल इंग्लिश डिजिट इन्वॉल्व हो, या फिर सिंगल कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, हाँ भैया ठीक है, बढ़िया है बढ़िया है। अब ना, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, फिर हमें समझ आएगा कि क्या चीज़ है, कैसे चलती है। तो भाई साहब, हमने इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम इज 76। अब हमें दो ऐसे ऑड नंबर बताने हैं, दो ऐसे ऑड नंबर बताने हैं जिनका सम क्या हो, जिनका सम हो 76। अच्छा, ऑड नंबर बताने हैं, हाँ भैया। तो मैं कह दूँ ऑड नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 2n+1। तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं भैया। क्यों? क्योंकि यार n की वैल्यू 1 रखोगे ऑड देगा, n की वैल्यू 2 रखोगे ऑड देगा, n की वैल्यू 0 रखोगे तो ऑड देगा, यानी कि पहला ऑड नंबर क्या होगा? ये होगा। अच्छा, दूसरा ऑड नंबर क्या होगा? इसके एक छोड़ एक, यानी कि एक छोड़ एक +1, फिर अगला आएगा +2, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2n+3, है ना। अब हमें बोल रखा है इनका सम कितना है? 76, तो लिख लो। ऐड करने पे 4n+4 इज इक्वल्स टू 76, और यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 72/4, यानी कि 18। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18, और 18 को पहले नंबर पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा? 37, और दूसरे नंबर पे रखोगे 39, यानी कि पहला नंबर क्या होगा? 37, दूसरा नंबर क्या होगा? 39। क्या ये क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो आओ एक क्वेश्चन और। तो गाइज, अब अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ गया वो थोड़ा सा वर्ड ज़्यादा है उसमें, और वो थोड़ा लैंग्वेज वाइज तुम्हारे साथ खेल रहा है।
तो देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है एट दी एंड। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4, चलो एक नंबर लेट कर लो x, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसा वैसा करते जाओ। चलो एक नंबर है उसको डिक्रीज कर दिया 4 से, यानी कि -4 कर दिया, एंड डिवाइडेड बाय 6, चलो इसको डिवाइड कर दिया 6 से, द रिजल्ट इज 8, तो रिजल्ट हो गया 8। वॉट वुड बी द रिजल्ट इफ 2 वॉज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। कह रहा है अगर इससे 2 को माइनस कर देते और डिवाइड कर देते 5 से तो रिजल्ट क्या मिलता है, यानी कि पहले हमें x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है और यहाँ पे डालनी है। हाँ भैया ठीक है, ये क्लियर हो गया। 6 8 48, 48 + 4 52, x इज इक्वल्स टू 52, ये इधर डाला तो 50/5 यानी कि 10। लो भाई खच से आंसर। क्या ही यार ये कोई क्वेश्चन है भैया, PYQ कराओ तो समझ आए, कुछ लेवल भी होता है। चलो देखते हैं अगर कोई PYQ आया हो 1 वेरिएबल का, आओ देखते हैं। तो गाइस अब हम ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स इन P वीक्स, P डेज, P आवर्स के, P मिनट के, P सेकेंड में हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स कितने होंगे। तो एक बात बताओ, एक वीक में कितने दिन? 7 दिन। 7 वीक में कितने घंटे? एक दिन में 24, यानी कि 7 में 7 × 24, इसमें 60 मिनट, इसमें 60 सेकेंड। ये तो हमने एक का निकालना, हमें बताना किसका है P वीक में, तो इंटू P कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई करा लो, इसका मल्टीप्लाई करा लो, तो ये हो जाएगा 168 इंटू 3600 P। अब इसको सॉल्व कर लेना भाई, जो आंसर हो दैट विल बी योर आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब हम अपना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 999 1/7 + 999 2/7 + 999 3/7 4/7 डैश 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 करके 6/7 तक। अच्छा मैं एक बात बताओ, इसको जब आप खोलते हो तो इसको क्या करते हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस दिस है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस दिस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 999 + 1/7, हाँ भैया लिख सकते हो प्लस, क्योंकि जब देखो इधर डिनोमिनेटर सेम करोगे तो इंटू 7 प्लस ये करोगे ना, तो वही चीज़ तो यहाँ भी करते हो। हाँ भैया, तो इसमें क्या करोगे 999 + 2/7 प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक 999 + 6/7 तक। हाँ भैया, अब 999 को बाहर कर लो, कितने 999 है, 6 हैं, इंटू 6 प्लस, अब अंदर वाले सबका ऐड कर दो, 1/7 + 2/7 प्लस डैश 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 6/7। सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर कितना होगा भैया, फॉर्मूलेस कर लो। अब एक फार्मूला नहीं, सीधे देख लो, 1 2 3 यहाँ तक 3 आएगा, 3/7 7 है ये, 3/7 तो कितना हो गया 6/7 6 6 12/7। अब बच कौन सा रहा है 4 और 5, 4 और 5 बच रहा है, यानी कि 4 5 9 9 12/7 + 9/7 यानी कि 21/7, यानी कि 3 आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। तो 999 इंटू 6 + 3, बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो एंड दैट यू विल गेट योर आंसर। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं ना हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा देख लो कैसे होगा। कह रहा है 4/7 ऑफ अ पोल इज इन द मड, टोटल लेंथ ऑफ मड कितना हो गया x। तो क्या बोल रहा है 4/7 जो है मड का वो गड्ढे में है, मतलब जो पोल का है वो मड में है, और 1/3 निकाल लिया गया, यानी कि इसमें से 1/3 बाहर निकाल लिया गया है, इस पुल्ड आउट। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, तो बोल रहा है कि इन दोनों का सब्सट्रैक्ट करने पे 250 मीटर जो है वो अभी भी ग्राउंड में है। क्या 250 मीटर्स अभी भी ग्राउंड में है, तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो ये इक्वेशन सॉल्व कर लोगे एंड देन यू विल गेट योर आंसर। x की वैल्यू विल बी 1050 सेंटीमीटर्स। तो गाइस इसी के साथ हमारे वीडियो का यहाँ पर एंड हो गया। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया है, मतलब टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं इस टाइम पे स्क्रीन पर, तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। तो तब तक के लिए प्लीज़ क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करते रहना। यहाँ तक 1 वेरिएबल खत्म कर लिया, अगले वीडियो में वील बी एंडिंग दिस चैप्टर, और उसके बाद वील मूव टू IP मार्ट इंदौर की PYQs। टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और जिसने भी अभी तक IIM पाथ बैच एनरोल नहीं किया है एंड वांट टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, वांट टू प्रैक्टिस द कॉन्सेप्ट, वांट टू नो द कॉन्सेप्ट इन वेरी डिटेल, तो वो वहाँ जाकर हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन इट फ्रॉम देयर। टिल देन थैंक्स एवरीवन एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो एज वेल। थैंक यू।